शुक्र है, मुझे तो चक्कर आने लगे थे। ये कोई अच्छी हरकत नहीं है। अपने कंधे पे उठा के इस तरह से यहाँ लेकर आ गए आप मुझे। हाँ ये तो है। समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ। आपको पता है मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। जो कुछ भी कहना है वो जल्दी से कह दीजिए आप मुझे। जो कहना चाहता हूँ सुनने के लिए तैयार हो? हाँ सुन रही हूँ मैं। सुनना चाहती हो? जी कहिए। मैं इंतजार कर रही हूँ आपकी उस बात का मुराद। अगर हयात मैं तुमसे ये कहूं कि मुझे नहीं लगता वो लड़का तुम्हारे लिए अच्छा है। पता नहीं मुझे वो लड़का इब्राहिम अच्छा क्यों नहीं लग रहा। क्या बात है, मेरा दिलो दिमाग उसके लिए कुछ अजीब सा सोचता है। अच्छा, अपने कंधे पर उठाकर यहाँ पर सिर्फ इब्राहिम की बात करने के लिए लेकर आए थे मुझे? हाँ बिल्कुल। देखो तुम मेरे बाबा के बहुत अच्छे दोस्त की बेटी हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुश्किल में ना पड़ो। और तुम मेरी भी तो जिम्मेदारी हो, मेरे ऑफिस में काम करती हो। ये मेरी जिंदगी है मुराद, और आपको इसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं। और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। मेरी फिक्र ना ही करे तो अच्छा होगा। ये तो सही बना हुआ है। हाँ जाहिर है। वाह, हयात और इब्राहिम भी आ गए। माफ करना दोस्तों, संडे वाले दिन, वो भी सुबह सुबह बुला लिया आप लोगों को। अरे हम तो काम करने वाले लोग हैं और काम किसी भी दिन आ सकता है, हफ्ता हो या इतवार। गुड मॉर्निंग हयात, आ जाओ बैठ के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब ये क्या करने वाले हैं टूल मैम? यकीन करो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं। हयात खड़ी क्यों हो? इब्राहिम के साथ बैठ जाओ ना। यार अब तो बता दो कि ऐसा क्या है जिसके लिए हमारा संडे खराब किया है। असल में मैं दुरूक का वेट कर रहा था, लेकिन वो हमेशा की तरह लेट है आज भी। फॉरगेट इट, हम लोग न्यू कैंपेन के बारे में डिस्कस करते हैं। साटे कंपनी एक न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाली है बहुत जल्द। ओके। हाँ मैं तुमसे एक बात कहना तो भूल ही गया था।
मैंने कुछ खाने के लिए भी ऑर्डर किया कॉफी के साथ, वो भी ले आना। जी मैंने देख लिया है। वो जरूरी बात तो बताना ही भूल गया मैं। ये बात रात में ही कह देता, लेकिन उस वक्त दिमाग से ही निकल गई। वही। मैं गलत था। किस बारे में? आपने कहा था कि इब्राहिम से थोड़ा सा दूर रहो। हाँ, यही कहा था मैंने। तुम्हें लेके मैं कुछ ज्यादा ही सोचने लग जाता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा दिल टूटे। और हाँ, और मैंने कल जो भी बहन के बारे में कहा बिल्कुल गलत कहा। वो तुम्हारा लाइफ पार्टनर बनने वाला है। कल रात बिल्कुल ठीक कहा तुमने कि क्या करना है, ये सारे फैसले तुम्हारे हैं। कॉफी मैं ले जाता हूं, बाकी खाने की चीजें तुम ले आओ ट्रे में रख के। अभी भी कुछ नहीं कहा। पता नहीं आखिर ये मुझसे क्या चाहते हैं। उफ। जो तुम्हें काम दिया वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। फोटोग्राफ्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, जान लो। वो आ जाएगा भाई, आप बेफिक्र हो जाए। 12 मेल मॉडल की सिलेक्शन तुम करोगी। ओके ओके, बहुत आला। ऐसा डैशिंग बंदा लाऊंगी कि तहलका मचा देगा कैप्टन। हाँ इब्राहिम, जो काम तुम्हें दिया था वो हो गया। बेहतरीन जा रहा है, बस खत्म होने वाला है। 2-3 दिन में तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। वेरी गुड। हमारा पूरा प्रोजेक्ट इस कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है, इसलिए कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर मेरी मदद की जरूरत हो तो बताइएगा। नहीं, फिलहाल तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। हयात काफ़ी हेल्प कर सकती है मेरे काम में। एटलीस्ट इस कॉन्सेप्ट की विजुअलाइजेशन में तो एक औरत की इमेजिनेशन काफ़ी करामत हो सकती है। अगर तुम्हें हेल्प चाहिए भी है तो किसी प्रोफेशनल से मांगो। हयात को क्यों इन्वॉल्व करो इसमें? नो, हयात के टैलेंट पर काफ़ी भरोसा है मुझे। अगर ये तुम्हारी हेल्प करेगी तो मेरा काम कौन करेगा? बताओ हयात। अब फिर इसे किसी एक को चूज करना होगा। बहुत लकी लड़की है माशाल्लाह। हाँ, वो देखो, वो भी आ गए हैं। हम दोनों एक ही वक्त पे आए हैं। पहले कभी ऐसी लड़की नहीं देखी जो किसी की मोहब्बत में इतना पागल हो रही हो। यार एंजॉय कर रहा हूं मैं तो। मुझे तो उनका ये गेम बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है ये अभी भी गेम खेल रहे हैं? वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दो। तुम अपना काम करो करीम। मुराद ने तो हमें देखकर ऐसे इग्नोर किया है जैसे हमें जानते ही नहीं। अहमियत हासिल करने के लिए हमें ये करना होगा। एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, ये भी गेम का हिस्सा है क्या? दिल तो चाह रहा है इस लड़के को पकड़कर अभी यहीं पीट दूं। फिक्र मत करो, सब मेरे कंट्रोल में, बस तुम लोग हंसो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सॉरी इब्राहिम, मगर मुराद सर को पसंद नहीं कि आप अपनी पर्सनल चीजें ऑफिस में लेकर आए। मोहब्बत तो मोहब्बत होती है, चाहे सहरा हो या ऑफिस हो।
मैं ऑफिस का बॉस हूं तो मैं अपने ऑफिस के लिए कोई भी रूल बना सकता हूं। चूंकि मैं इस कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हूँ, इसलिए मैं तो अलग हूँ इससे। वैसे भाई, बॉस बनना एक अलग बात है और एक्चुअली में बॉस होना एक अलग बात है। चलो आओ इब्राहिम, मैं तुम्हें और रूल्स बताता हूँ हमारे ऑफिस के। इब्राहिम को बिल्कुल भी समझ नहीं है कि क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं। इस दुनिया में परफेक्ट कोई नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग बहादुर जरूर होते हैं। हमने तो लाइन ऐसे बना ली है जैसे बस का इंतजार कर रहे हैं। मेरे ख्याल से तो इस कपल को हमें पहले जाने देना चाहिए। तो क्या यह हरकत आपके ऑफिस रूल्स के खिलाफ नहीं होगी? क्या कहते हैं आप? बॉस के आगे आप सवाल नहीं कर सकते। जो ये कहते हैं वैसा ही करना होता है। मुराद सर के ऑफिस में ये भी एक रूल है। क्या आपके सीने में दिल है या सीमेंट है? अपनी आंखों से देख रहे हैं फिर भी किसी चीज का असर नहीं हो रहा। इतना क्लोज एक दूसरे से हो रहे हैं भाई, आप कुछ करें। तुम्हें बता तो चुका हूं मैं, तो रुक। ये लड़की सिर्फ मेरे साथ खेल रही है और कुछ भी नहीं। अगर ये गेम नहीं होता ना तो इस लड़के का हाथ मैं अभी तोड़ देता। बच गया। क्या हो गया, लिफ्ट क्यों नहीं आया अभी तक वापस? आइए। मुराद सर, आपकी कॉफी आ गई। एक बात बताओ, तुम्हारे लिए ये जॉब इंपॉर्टेंट है भी या नहीं? मुझे जैसा चाला ने कहा था मैंने सिर्फ वैसा ही किया है मुराद सर। उसने कहा कि आप मेरे बारे में पूछ रहे थे और जैसा कि आज आपने देखा मैं बिल्कुल भी लेट नहीं हुई हूँ। बल्कि आज तो हम दोनों एक ही टाइम पर आए थे ऑफिस। हाँ, देखा तो था मैंने तुम्हें। और मैं आपकी कॉफी लेकर आ गई, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तुम मेरे लिए कॉफी बना के लाई हो, थैंक यू सो मच। वैसे मुझे तुम्हारी कॉफी की उसी तरह तारीफ करनी चाहिए जिस तरह उस रात तुम मेरे बनाए हुए खाने की तारीफ कर रही थी। मैं आपका सवाल समझी नहीं हूँ। हाँ, आप मेरी कॉफी को जज कर सकते हैं, लेकिन ये कोई खास कॉफी नहीं है। ये तो सिर्फ डबल एस्प्रेसो है। मोहब्बत छलक रही तुम्हारी। एक सिप पीने के बाद ही मुझे अंदाजा हो गया कि बहुत मोहब्बत से बनाई है ये कॉफी। बड़ा अपनापन है इसमें। हाँ, मगर इसके टेस्ट में गुस्सा भी है, थोड़ा सा, थोड़ी सी मस्ती भी है, और ये चीनी के बगैर भी बहुत मीठी है। ये मैंने प्यार से इसलिए बनाई है क्योंकि मुझे अपनी जॉब से बहुत प्यार है, और मैं गुस्से में इसलिए हूँ क्योंकि जो चाला ने मुझसे बातें कही हैं, आपको तो पता है उसका मुराद सर। और अगर हाँ, मेरी कॉफी में आपको फन महसूस हो रहा है तो शायद मैं हूँ ही इतनी फन लविंग कि मैं जो भी काम करती हूँ वो एंजॉय करके करती हूँ। बहुत खूबसूरत हो तुम। मुझे अच्छा लगा, तुम हिम्मत वाली हो और बहादुर भी। जी बहुत शुक्रिया। इब्राहिम बहुत ही खुशकिस्मत है। अब फौरन जाओ और मेरे लिए बहुत अच्छी सी कॉफी बना के लाओ, और याद से चीनी जरूर डाल देना। मुराद साहब की सुनाओ।
कोई खबर नहीं है, बिल्कुल पत्थर के हो गए हैं, हमारी किसी भी चीज़ पर रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं वो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे देख रही है तुम दोनों की दोस्ती। तुम परेशान मत हो हयात, मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा। तुम सच में मेरे हीरो हो इब्राहिम। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो इब्राहिम। चले गए। कौन चले गए? मुराद सर, जब तुम बात कर रहे थे तो उसी वक्त वो आ गए थे, तो इसलिए मैंने तुमसे ऐसी बातें करना शुरू कर दी इब्राहिम। क्या वो जेलस हुए होंगे? तुमने जो भी अभी अचानक किया, मुझे लगा कि तुम सच बोल रही हो। तुम भी ना। तुम सच में मेरे हीरो हो इब्राहिम। मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो इब्राहिम। हयात जरा बात सुनना मेरी। जी कहिए। तुम इस वक्त यहाँ पे क्या कर रही हो? हाँ, जा ही रही थी, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, तुम्हें ऑफिस के रूल्स मालूम है ना। इतना गुस्सा क्यों आ रहा है आपको? गुस्सा नहीं आ रहा मुझे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपनी प्राइवेट लाइफ ऑफिस से दूर रखो। सॉरी, मैं भूल गई थी। जब से इब्राहिम मेरी जिंदगी में आया है, तब से मुझे कुछ याद ही नहीं रहता है मुराद सर। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो मुझे भी कुछ वक्त इब्राहिम के साथ गुजारना चाहिए ताकि उसकी खुसूसियात का पता चल सके। इब्राहिम, चलो साथ लंच पे चलते हैं। अच्छा, वाकई? हाँ बिल्कुल, लंच करते करते कुछ बातें भी कर लेंगे और हयात मैडम यहाँ पे काम भी कर लेंगे। कम ऑन, लेट्स गो। एक बात बताना भूल गया, आज की शूट की जो बेहतरीन पिक्चर्स थी वो मैंने आपको ईमेल कर दी हैं। उनमें से जो बेहतर हो फाइनल कर देना। ठीक है। दुरूक का है? दरअसल वो खुद ही अपनी कार में चले गए। अच्छा तो हयात मैडम, हम आपको छोड़ देते हैं आपके घर पर। सॉरी करीम, इब्राहिम मुझे घर तक छोड़ देगा। तुम्हारा घर तो बहुत दूर है, मैं तो करीब में ही रहता हूँ। अरे कितनी जबरदस्त गाड़ी है तुम्हारी है इब्राहिम। इट्स नाइस। अच्छा, ये वो है जिसमें हर चीज मौजूद होती है, किचन, टेलीविजन, बेडरूम, प्लेग्राउंड। वाकई गेस्ट तो बहुत एंजॉय करते होंगे, बहुत अच्छा लगता होगा ना? हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या अब हम चलें? जैसे आपका हुक्म। ओके दीदम, गुड नाइट। तुम्हें गुड नाइट। हैव अ नाइस डे मुराद से सलमास। जाहिर है कोई अंदर का ही आदमी है। जहां तक मेरा अंदाजा है यही ऑफिस से लीक हुआ है कॉन्सेप्ट। एक मिनट, क्या कहा तुमने? क्या कहा? यानी मेरे ही लोग मुझे धोखा देंगे? कोई पैसे की लालच में कर भी सकता है ये काम। तो लालच का ये शक तो तुम्हारी तरफ भी जा सकता है मेरे दोस्त।
इब्राहिम अपना ही कॉन्सेप्ट क्यों लीक करेगा? यही यकीन मेरा अपने एम्प्लॉयज पर। कॉर्पोरेट वर्ल्ड बड़ी जालिम है मुराद, यहाँ हर अनहोनी बात हो सकती है। मेरी कंपनी में मेरी बात फाइनल होती है। इन्वेस्टिगेशन होने तक तुम सस्पेंड रहोगे। आप थोड़ा रिलैक्स हो जाए मुराद सर। कितने डॉलर्स में सौदा किया तुमने साठों को तबाह करने का? हाँ सुनो मुराद, ना ये किया है मैंने, ना ऐसा सोच सकता हूँ, और वादा है कि इस क्राइसिस से निकलने का सोल्यूशन निकाल कर दूंगा। कितने दिन चाहिए तुम्हें? 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं। 2 दिन। 2 दिन तो बहुत कम है, कैसे हल निकालोगे? क्या होगा अब? क्या कुछ पता चला आपको? कुछ पता नहीं चला, कुछ भी पता नहीं चला। एंड यू नो कि बॉस का गुस्सा किस पे उतरने वाला है। देखो, मैं ही तो वो मुर्गी हूँ जिसकी गर्दन कटने वाली है। इतना इजीली जान नहीं छूटेगी सबकी, हर एक से इन्वेस्टिगेशन होगी। तो क्या सबको बता दी गई है ये बात? अब क्या होगा? ध्रुव सर ने कहा कल से अब तक किसने किसको कॉल किया है, सारा रिकॉर्ड निकलवाएं। हाँ सारा सोचो हयात, इतनी सारी कंपनीज है, किस किस को अप्रोच करूं? समझ नहीं आ रहा बॉस को क्या जवाब दूं, क्या कहूं उनसे, और कहीं इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने से वो बीमार ना पड़ जाएं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा हूँ। मेरे खुदाया, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? तो मैं जाकर बात कर लेती हूँ मुराद सर से, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे वो। वाह, यानी नो। यस। जानती हूँ आप परेशान हैं, मगर एक बात बतानी थी। अखबार वालों ने बताया है कि ऐड प्राइवेट तौर पर छपवाए गए हैं, किसी एजेंसी ने रिलीज नहीं किए। मुझे हैरानी नहीं हुई सुनकर। कच्चा काम करने वाले नहीं है पीछे। इब्राहिम गायब है, किसी तरह से उसे ट्रेस करो। गायब ना होता तो क्या करता वो? क्या कहना चाह रही हो तुम? क्योंकि आप उसे मुजरिम जो बना रहे हैं। मैं उससे मुजरिम बना रहा हूँ? क्योंकि वो मेरे रेफरेंस से आया था और टारगेट तो मैं हूँ। ये तो अचानक ऐसा हो गया कि आपको बहाना मिल गया मुझे कंपनी से फायर करने का। क्या कहने हैं हयात, बहुत आला, शानदार। अगर फायर करना चाहूं तुम्हें तो इब्राहिम जैसे फजूल बहाने ढूंढने में वक्त जाया नहीं करूंगा। एक सुबह तुम्हें बुलाऊंगा और फायर कर दूंगा उसी वक्त। मैं कभी भी किसी के कंधे पर रखकर बंदूक नहीं चलाता। जिसकी तारीफ करनी होती है मुंह पे करता हूं, जिसे क्रिटिसाइज करना होता है वो भी मुंह पे करता हूं। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मेरे काम से खुश नहीं? हाँ? खुश नहीं, तुम्हारे वहम का मेरे पास कोई इलाज नहीं। मगर आज मुझे ये तो पता चल ही गया कि एम्प्लॉयज के साथ एक डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए। ये अगर डिस्टेंस नहीं तो हयात, मुझे अच्छा बॉस ही रहने दो। अजियतनाक बनने पर मजबूर ना करो। मैं जैसा भी हूं कम से कम इब्राहिम से बहुत बेहतर हूं। चले ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हुई कॉल कर लेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। लेकिन एवरीवन प्लीज डोंट माइंड, अपने फोन ऑन रखिएगा सब। ठीक है जी, मैडम समझ गया। ठीक है। सर हमारे लिए क्या हुक्म है? और कोई काम है आपको? नहीं ठीक है, आप जा सकती हैं। मगर मुराद सर। थैंक यू। आप रुकेंगी? क्या मैं? बिल्कुल आप। देख लिया, इब्राहिम का असली चेहरा बेनकाब हो गया। मुझे इब्राहिम पर ट्रस्ट है, वो जरूर के हल निकाल लाएगा। ये तो तय हो गया कि वो रिलायबल है। ये कैसे तय हो गया? उसका इस तरह अचानक गायब हो जाना काफी है। आज हमें उसकी जितनी जरूरत थी कांटेक्ट में रहने की, पहले कभी नहीं थी। आपके लायक होने के अलावा और कोई खूबी है उसमें?
वो नहीं पिक करेगा, चला गया है वो। अपना वक्त जाया मत करो। वो इस लायक ही नहीं कि उसकी वजह से तुम खुद को मुश्किल में डालो। उसका चैप्टर क्लोज, अब वो नहीं आएगा, खुद को यकीन दिला दो। कुछ भी हो जाए वो लौटेगा, मुझे मालूम है। इतना ज्यादा यकीन? लोगों की इतनी पहचान हो गई है अब। इब्राहिम पर तो अब हर किसी से ज्यादा मान है मुझे। हयात वो आएगा या नहीं मुझे नहीं मालूम, मगर मैं यही हूं इतना मालूम है मुझे, और मैं कहीं गायब होने वाला नहीं। जो मौजूद है वही हकीकत है। ओके, सार्टे ना तुम्हें ना मुझे और ना ही इब्राहिम को माफ करेगी। मिल गया, मसले का हल मिल गया। स्ट्रेटजी, प्लानिंग, स्टाइल, यूएसपी सब बन चुका है, बस एग्जीक्यूशन होना बाकी है। ले आया वो हल। ये दिन एक यादगार दिन है। क्राइसिस आया भी और खत्म भी होने जा रहा है। क्या कहने, अमेजिंग। ओह नहीं, ये कुशन कम करेंगे। थीम थोड़ा चेंज किया है। असल में इस थीम में हर शय कम की है मैंने। किस लिए? क्योंकि इतनी ज्यादा चीजें होने से दोनों मॉडल्स की इंटीमेसी पूरी तरह स्टैब्लिश नहीं हो रही थी। हमें इंसानों पर फोकस करना है, ना कि चीजों पर। स्लोगन क्या है नया? अभी नहीं सोचा, सोच लेंगे, अभी हो जाएगा। आता हूं मैं, अभी एक कॉल ले लूं। हाँ बोलो टूवल। मेरे पास आओ मुराद, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या हुआ, खैरियत है? फोन पर नहीं बता सकती, बस आ जाओ। और खबर बहुत अच्छी है, सुनोगे तो दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। जबरदस्त बात पता चली है। सुन रहा हूँ टूवल में। खुश हो जाओगे, बात ही ऐसी है। तमहीद का टाइम नहीं है, शूट रेडी है, बताओ जल्दी। अभी कोई आ जाएगा बुलाने। ओके, लेकिन एक प्रॉमिस करना होगा। मैं सीरियस चेहरा नहीं चाहती तुम्हारा। ओके बताओ बात। मुराद, जिसके मुतालिक है ये बात, वो यहीं पर है, हमारी कंपनी में। कैसे बताऊं यार? चलो फिर किसी वक्त बता देना टूवल, इस वक्त रहने दो। रुक जाओ, बता रही हूँ। हयात और इब्राहिम का ऐसा कोई चक्कर नहीं है, बिल्कुल भी साथ नहीं रहते वो। और ये सिर्फ एक अफवाह है जो हयात ने खुद उड़ाई थी। ये झूठ है बिल्कुल। यस। यस। एटलीस्ट मुझे तो बता देते कि कहाँ हो। यार सोचने का भी वक्त नहीं था। सार्टे में किसी को खबर नहीं थी तुम्हारी। लोग कह रहे थे कि इब्राहिम भगोड़ा है। यार तुम भी यही कह रही हो। सार्टे को क्राइसिस से नहीं निकालना था क्या? ये नोकझोंक हम लोग बाद में कर लेंगे, क्योंकि इस वक्त काम हमें आवाज दे रहा है। तो शुरू करते। क्या स्लोगन रखना है? पिछला थीम अच्छा था, लेकिन उसमें जिंदगी नहीं थी। एक अच्छा घर वो है जहां हर शय से जिंदगी झलकती हो। तो फिर तो हमें ऐसा स्लोगन सोचना चाहिए जो डिपिक्ट करता हो कि जिंदगी है तो घर है। बिल्कुल। जिंदगी से भरपूर कैसा रहेगा? अच्छा है, मगर कुछ आम सा है। कुछ ऐसा हो कि क्लोजनेस आ जाए जिसमें। क्या कहा? सार्टे गेट्स यू क्लोजर। बहुत अच्छा स्लोगन है सच में। यही है वो, सार्टे गेट्स यू क्लोजर। एक शानदार स्लोगन। हर किसी को आज ही का दिन मिला है लेट होने के लिए। बस वक्त कम है और मॉडल पहुंचे ही नहीं। वो लेट हो रहे हैं तो किसी और मॉडल को कॉल कर लें। स्टोरी बोर्ड भी तो रेडी नहीं है अभी पूरी तरह। उसकी प्रॉब्लम नहीं,
अलबत्ता मॉडल का इशू था, मगर उसका हल भी सोच लिया है मैंने। अब तुम दोनों हो मेरे मॉडल। हम दोनों हैं मॉडल? ऑफ कोर्स। मैंने कभी नहीं किया ये काम। हाँ, मुझे भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कहीं प्रॉब्लम ही ना हो जाए। यार कभी ना कभी तो होता है फर्स्ट टाइम। चलो कम ऑन, रेडी हो जाओ फटाफट। चलो। जैसे शाम की दावत में जा रहे हो और नई नई शादी हुई है, तुम इसकी हेल्प कर रहे हो तैयार होने में। ओके, शुरू करते हैं। प्यार लफ्जों में कहाँ, दिलों की होती है ज़ुबान, वो जानते ही नहीं इसे। हनी,